हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का 50 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। यह सेट 2 है। सेट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। आज की इस वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 51 है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शन है भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार सुधार ले। इस तरह के छात्रों को दंड दिया जाए ताकि वह दोबारा वो गलती ना करे, अपने किए हुए कार्य को सुधार ले। प्रश्न नंबर 52 है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस। देखिए दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल जो है ना, सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये स्कूल जो होते हैं ना, खेल कूद के माध्यम से खेल कूद के माध्यम से खेल खेल कूद के माध्यम से यहाँ इसमें बच्चों को सिखाया जाता है तथा अन्य दूसरे बच्चों और शिक्षकों को संपर्क में रखकर बच्चों को सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। प्रश्न नंबर 53 है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो देखिए दोस्तों, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय जो है ना, वार्तालाप करके हम किसी भाषा को जल्दी सीख पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए देखे हुए घर का जो छोटा बच्चा होता है, उसे जिस भाषा में बचपन में बोला जाता है वही भाषा वो सीखता है और आगे बोलता भी है। इस तरह से 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। वार्तालाप करके भाषा सीखने की प्रभावी उपाय है। प्रश्न नंबर 54 है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन है अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा की। तो देखिए दोस्तों, छात्रों में जो जो चरित्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, ये स्वयं के अध्यापक जो होते हैं उनके आदर्श चरित्र के हिसाब से उनके छात्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वास्तविक अनुभव की बात कर रहा है। तो वास्तविक अनुभव आपको कब प्रदान होगा? जब आप भ्रमण करके किसी चीज़ को आप उसको देख कर और प्रयोग कीजिएगा, यानी कि वास्तविक अनुभव प्रदान आपको जब होगा तभी आप किसी चीज़ को उसकी वास्तविकता को जान सकते हैं। तो ये भ्रमण विधि के द्वारा संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन है बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के बाद जो है ना, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता, और इसके साथ साथ देश की साक्षरता लेवल भी बढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रोबेल ने नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किया था। प्रश्न नंबर 58 है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? यह विचार जो था ना, टीपी नन का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 59 है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो उस समय के जो भारतीय पद्धति के स्कूल थे ना, आज के आवासीय स्कूलों की तरह थे, तो ये गुरुकुल के थे। गुरुकुल के जो स्कूल थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुकुल के स्कूल जो थे, आजकल के आवासीय स्कूल की तरह थे। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में स्त्री शिक्षा प्रश्न नंबर 60 है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि कर्वे। देखिए दोस्तों, इन्हें इन्हें केशव धोडो कर्वे के नाम से जाना जाता है, कर्वे। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, भारत में जो है स्त्री शिक्षा के अध्ययन के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास भी किया था, और 1916 में जो है 1916 में मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इस तरह से 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो आप सभी को पता ही होगा, बच्चों के प्रथम अध्यापक उनके माँ बाप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, शिक्षण का कार्य है। ऑप्शन है हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस के नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति तो शिक्षण का कार्य को कर सकता है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है, ये भी सही है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है शिक्षण का कार्य, ये बिल्कुल सही है। और बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। शिक्षक लोग तो शिक्षण का कार्य कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बस का नहीं है शिक्षण का कार्य, इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 63 है, सीखने का मुख्य तत्व है। ऑप्शन है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये तीनों हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। सीखने की इच्छा सीखने का मुख्य तत्व होता है, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा जो है, ये सभी चीज़ें जो है सीखने का मुख्य तत्व है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, अच्छे टीचर जो होते हैं ना, उनमें सर्वांगीण नॉलेज होना चाहिए, सर्वांगीण ज्ञाता होना चाहिए उन्हें, अथवा कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, डेवी के अनुसार शिक्षा एक है। ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो डेवी के अनुसार जो है ना, शिक्षा एक जो है सामाजिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, खेल के माध्यम से शिक्षा। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो देखिए दोस्तों, खेल के माध्यम से शिक्षा जो है ना, एक मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा खेल क्रिया द्वारा शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खेल विधि का अर्थ जो होता है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करना ही खेल विधि का सही अर्थ है। प्रश्न नंबर 68 है, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 69 है, अभ्यास से क्या होता है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस जो है ना, इससे ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः, ऑप्शन है, वो अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, बी और सी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। उनमें छात्रों के आवेगों का दमन करने से उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, यानी कि नफरत की भावना जागने लगती है, तथा उनका जो सही तरीके से विकास जो होता है ना, उसकी शक्ति कुंठित हो जाती है। 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 71 है, शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन था? राइट आंसर विलियम जेम्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, परियोजनावाद के विचारधारा के प्रवर्तक जो है ना, विलियम जोन्स को माना जाता है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले और फ्री में पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 72 है, शिक्षण की डाल्टन विधि आराम करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है, डॉक्टर डॉल्टन, पार्क हर्स्ट, किलपैट्रिक, पेस्टलॉजी। तो देखिए दोस्तों, 72 का राइट आंसर जो है ना, पार्क हर्स्ट हो जाएंगे। डाल्टन विधि का प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंकेन का कथन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो। जो प्रश्न नंबर 75 है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? ऑप्शन है, बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल करना। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। प्रश्न नंबर 76 है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है? ऑप्शन है, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रभावकारी शिक्षण फलन का सही अर्थ होता है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। प्रश्न नंबर 77 है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? ऑप्शन है, मातृभाषा का, अंग्रेजी भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का, राष्ट्रभाषा का। तो छोटे बच्चों के लिए जो है ना, शिक्षा का माध्यम उनके मातृभाषा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर जो है ना, ज्ञान में व्यापक जो है, ज्ञान में व्यापकता आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है, पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? तो पाठ्यक्रम जो है आपका, जो आपका पाठ्य सामग्री है, इसके अलावा अन्य अध्ययन यदि आप करते हैं तो आपके ज्ञान में व्यापकता आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर इसका जो है ना, एल्गोरिथम हो जाएगा। गणित शिक्षण के लिए एल्गोरिथम संप्रेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 80 है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं
युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है। राइट आंसर इसका जो है दोस्तों इनमें से सभी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि आवश्यकता पूरी न होने पे आपराधिक भावना जगती है और मानसिक मंदता और कुछ समायोजन के कारण जो है छात्रों में आपराधिक प्रवृत्तियों युवा आपराधिकता फैलती है। ये सभी कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, शिक्षक की योग्यताओं प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। राइट आंसर इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनके छात्रों द्वारा जो है किया जा सकता है। देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, शिक्षक की योग्यता प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन यानी कि सही स्पष्टीकरण या व्याख्या उनका किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उनके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि एक शिक्षक के बारे में सर्वाधिक जानकारी उनके छात्रों के पास होती है। प्रश्न नंबर 82 है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। राइट आंसर जो है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप था ना, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान देना था। देखिए दोस्तों डी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 83 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है, तो ये प्राइमरी स्कूलों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसे भी ध्यान में रखें। परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 84 है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन है नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों के योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो देखिए दोस्तों स्कूल अनुशासन में जो है ना, ये सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन की प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। ऑप्शन है इच्छित होना, व्यवहार का पुनर्बलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोरमुक्त करना है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन जो है ना दोस्तों, ये हो जाएगा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों शिक्षण की जो है ना निष्पक्षता की भावना जो होती है, इसे छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, ऑप्शन है कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो देखिए दोस्तों छात्रों की निजी समस्या जो है ना हमेशा सुनेंगे एक अध्यापक के रूप में आप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों अध्यापक बनने के बाद जो है ना आपके घरों में जो है पुस्तकालय का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, शिक्षक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 89 का राइट आंसर जो है छात्रों का सतत मूल्यांकन हो जाएगा। शिक्षक के स्तर को उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर करें,
PDF इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर जाके आपको ले लेना है PDF फ्री में। प्रश्न नंबर 90 है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति ऑप्शन है विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है, अनुराग पैदा करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुराग पैदा करना है। प्रश्न नंबर 91 है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन है उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो और बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। तो देखिए दोस्तों, कक्षा शिक्षण में जो है दृश्य सामग्री के जो आप प्रयोग करेंगे वह जो है पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ ऑप्शन है माता जैसे व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, छात्रों को विश्वास प्राप्त करने के लिए एक टीचर को जो है ना छात्रों के साथ मित्र जैसे व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मविश्वास। छात्रों में आत्मविश्वास का विकास सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ये कहा था थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। देखिए दोस्तों, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कठिन शब्द जो है उसको पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, विलोम शब्द आदि तरीके से उसको समझा सकते हैं, तभी अच्छे तरीके से छात्र समझेंगे। देखिए दोस्तों, उनका पर्यायवाची शब्द बनाना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उसका विलोम शब्द बताना, ये सभी हो जाएंगे। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए इस सभी शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा ऑप्शन है सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, शिक्षा का स्रोत है। तो ऋग्वेद में जो कहा गया है शिक्षा के बारे में, शिक्षा जो है सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको ऑप्शन है समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा जो है संस्कृति के परिरक्षण के साथ साथ उसे समृद्ध भी बनाती है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था। ऑप्शन है अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकता को अनुरूप ढालना था, सत्य का साक्षात्कार करना था। तो गांधी जी के हिसाब से बेसिक शिक्षा का उद्देश्य जो है ना, बालकों को समाज की आवश्यकता को अनुरूप ढालना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक जो है ना दोस्तों, यह सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन है छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है,
छात्रों को भली भांति समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण में अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करने से जो है ना, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है और उन्हें अच्छे से समझ में भी आ जाता है और पढ़ाई में रोचक बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF इसका आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा।